नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा के YouTube के इस अंक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर यह वीडियो जो है SKD भट्टा पर से डाल रहा हूँ। आज का हमारा विषय प्रेम है। एक वृंदावन की छोटी सी कथा है, वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वैसे भी वृंदावन कहा जाता है कि वृंदावन जो है वो प्रेम की सबसे बड़ी पाठशाला है। वहाँ प्रेम की एक तरह से कहिए कि वो जैसे यूनिवर्सिटी होता है ना, विश्वविद्यालय, वो प्रेम का जो है ना यूनिवर्सिटी जो कहिए या विश्वविद्यालय कहिए, वो वृंदावन ही है। क्योंकि जब उद्धव जी को भी प्रेम का पाठ पढ़ाना था तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वृंदावन ही भेजा था, राधा और उनकी सखियों के पास उस प्रेम के पाठ को पढ़ाने की। तो ऐसी एक कथा जो इस समय की कथा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वृंदावन में एक महाराज जी अपने आश्रम में कुटी बनाकर आश्रम में रहा करते थे। वो उनका आश्रम जो था वृंदावन के गांव से कुछ ही दूरी पर था। वो वहाँ बैठे हुए थे और नित्य अपनी जो प्रातःकाल की बेला की जो पूजा पाठ होता है, स्तुति विनती, वो अपने ईश्वर की स्तुति विनती कर रहे थे। उनके बहुत सारे शिष्य उनके सामने बैठे हुए थे, वो भी उनके साथ पूजा पाठ में भाग ले रहे थे। उसी समय देखा बगल में एक ग्वालिन बोले तो दूध बेचने वाली महिला जा रही थी। वो घर घर जो आसपास की बस्ती थी, घर थे, वहाँ वो घर घर में दूध दे रही थी। हर जगह माप के दूध, जो जिसको जिस तरह से लेना था, 1 2 4 पथा जैसे भी लेना था, लीटर देते जा रही थी और सभी से पैसे लेते जा रही थी। तो गुरुजी ये देख रहे थे। तो गुरुजी के हाथ में जो था मन का, वो जो माला की वो 108 माला की बूंदों की ये माला होती है, तुलसी की ले लीजिए या मोतियों की, किसी भी चीज़ की, वो भक्त लोग ना जाप करने के लिए रखते हैं हाथ में। ऐसे हाथ में रख के हरिओम हरिओम का जाप करते हैं, राम राम का जाप करते हैं, या कृष्ण कृष्ण का, जो भी उनके इष्ट हैं, जिनको वो अपना इष्ट मानते हैं, उनके लिए जाप करने के लिए वो प्राय पूजा पाठ करने वाले सभी के पास वो मनका कहा जाता है, उसको मालाएं रहती हैं। तो उसी तरह गुरुजी के हाथ में भी वो मालाएं थी और गुरुजी अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, पाठ पढ़ा रहे थे। तो वो देख रहे थे ध्यान से कि वो ग्वालिन जो दूध देने वाली थी, वो घर घर दूध दे रही थी और वो जिस तरह से वो दूध बेचती थी उसका पैसा वसूलते हुए जा रही थी। तो एक जगह वो दूध दिया, वहाँ उसने दूध मापा नहीं, ना ही वहाँ से पैसे लिए। तो इस पर शिष्य पूछते हैं, गुरुदेव, ये ग्वालिन हर जगह दूध देते जा रही है और उसके पैसे लेते जा रही है और माप के दूध देती जा रही है, परंतु वो जो व्यक्ति है, उनको दूध देते समय ना ही ग्वालिन ने नापने का ध्यान रखा कि दूध ज़्यादा गया या कम गया, और ना ही उससे पैसे लिए। इसका क्या कारण है? तो कहा ठीक है, कारण जाओ पता करके आओ। तो उस समय उस गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके महाराज जी के आश्रम के बगल से गुजर रहे थे। तो उन्होंने ये बात सुना तो वो कहे कि वो जो है ना पुरुष, उसका नाम सुखिया है, और वो जो स्त्री ग्वालिन जो दूध बेचने वाली है, वो उससे प्रेम करती है।
इसलिए उसके दूध का हिसाब वो नहीं रखते कि दूध कितना दिया, नहीं दिया, हाँ दिया, उसका हिसाब वो नहीं रखती है। तो इस पर गुरुजी सोचते हैं कि देखो वो बेचारी एक इंसान से प्रेम करती है तो उसका हिसाब वो नहीं रखते कि उसको कितना दूध दिया, नहीं दिया, हाँ दिया। और एक हम लोग हैं कि ईश्वर की भी भक्ति करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, उसमें भी गिन गिन कर करते हैं। वो मनके की माला जो 108 बूंदाओं वाली होती है, तो वो उससे लोग ना गिन कर जाप करते हैं, राम राम राम, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा करते हैं। तो वो गिनते जाते हैं उंगली पर, 108 बार हो गया भाई, 108 बार हमने प्रभु का नाम ले लिया। तो इससे लगता है कि आपने प्रभु पे एहसान कर दिया, अपने इष्ट पर एहसान कर दिया, उनको गिन के 108 बार उनका नाम ले लिया। तो ये बात ऐसी नहीं है। प्रेम में ना किसी भी चीज़ की कोई गिनती नहीं होती है। प्रेम अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। ये तो केवल देने का, मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ, प्रेम केवल देने का नाम है। उसके बदले कुछ भी लेते हैं तो वो प्रेम नहीं है, तब वो एक व्यवसाय हो जाता है। तो उस ग्वालिन से सीख लेना चाहिए। उस गुरुजी ने भी सीख लिया, महाराज श्री ने अपने शिष्यों को बताया कि सचमुच में बस प्रेम इसी को कहते हैं कि देखो वो ग्वालिन उस व्यक्ति से केवल प्रेम करती है तो उसका हिसाब किताब नहीं रखती है, और हम आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका हिसाब रखते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है। आज हमें भी शिक्षा मिली, महाराज श्री कहते हैं कि हमें भी शिक्षा मिली और आप लोगों को भी शिक्षा मिली। आज लाइट जा रहा है, सूर्य की रोशनी तीव्रता से धरती के आंचल में जा रही है, इसलिए आज का वीडियो इतना ही है। प्रेम के बारे में जो मैंने बताया आप तो पहले भी कई वीडियो में सुन चुके हैं। तो इसका यही होता है कि आप जिससे भी प्रेम करते हो, वो चाहे मनुष्य है, ईश्वर है, जो भी है, प्रेम केवल देने का नाम है। आप देते रहिए, उसके बदले उसके रिप्लाई में कुछ मत चाहिए। वही निस्वार्थ प्रेम है, वही निस्वार्थ भक्ति है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।